अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम पीस एग्रीमेंट ज़्यादातर फाइनल हो चुका है और इसकी तफसीलात जल्द ऐलान की जाएगी। इस डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को दोबारा खोलने और रीजन में जंग ख़त्म करने का फ्रेमवर्क शामिल है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन के लीडर्स के साथ भी इस सिलसिले में बातचीत हुई है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से भी टॉक्स में प्रोग्रेस का इकरार किया गया है, लेकिन तेहरान ने वाज़ेह किया कि फाइनल एग्रीमेंट अमेरिका की गारंटीज और सैंक्शंस के खात्मे से मुमकिन होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और अमेरिका जंग को ख़त्म करने के लिए की जा रही गैर मामूली कोशिशों की तारीफ़ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने और डिप्लोमेटिक टॉक्स को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रीजनल पीस एफर्ट्स को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखेगा और जल्द अगले राउंड की टॉक्स की मेज़बानी की उम्मीद भी रखता है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि ऑनगोइंग पीस प्रोसेस में उनका अहम हिस्सा रहा है। फ्रांस ने इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन ग्विर पर गाज़ा फ्लोटिला इंसिडेंट के बाद अपनी सरजमीन में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने यह फैसला उस वीडियो के सामने आने के बाद लिया जिसमें बेन ग्विर डिटेन्ड गाज़ा फ्लोटिला एक्टिविस्ट का मजाक उड़ाते और उनके साथ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करते नजर आए थे। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन बैरेट ने कहा कि फ्रांस अपने और यूरोपियन सिटीजन्स के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी वजह से बेन ग्विर को फ्रेंच टेरिटरी में दाखिले से रोक दिया गया है। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से भी मुतालबा किया कि इजरायली मिनिस्टर बेन ग्विर के खिलाफ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के शहर क्वेटा में रेलवे ट्रैक के करीब हुए शदीद धमाके में कम से कम 24 अफराद हलाक और कई दूसरे शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका चमन पाठक के करीब हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। करीबी घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की भी रिपोर्ट सामने आई है। बैंड तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे फिदायीन ऑपरेशन करार दिया और दावा किया कि ट्रेन में सफ़र करने वाले पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल उनका निशाना थे। धमाके के बाद रेस्क्यू टीम्स, फायर फाइटर्स और सिक्योरिटी पर्सनल फौरन मौके पर पहुंच गए और इलाके में इमरजेंसी ऑपरेशन जारी रखा गया। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई है और दोनों ममालिक ट्रेड एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस को दुरुस्त करने पर काम कर रही है और भारत के साथ भी इसी तनाजुर में बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी माशी क़ुव्वत है और दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड को मजीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुई है। रूबियो ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही अमेरिका और भारत के दरमियान एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट होगा जो दोनों तरफ के मफादात के लिए मुफीद और पायदार साबित होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कांग्रेस लीडर्स को हिदायत दी है कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों को सिर्फ माइनॉरिटी इश्यूज़ के तौर पर नहीं बल्कि सीधा मुस्लिम इश्यूज़ कहकर उठाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि जब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है या उनके हुकूक मुतासिर होते हैं तो उस मामले को वाज़े तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी का इशू कहना ज़रूरी है ताकि असल मसला धुंधला ना हो। उन्होंने कांग्रेस लीडर्स पर जोर दिया कि वो मुसलमानों के मसाइल को खुलकर आवाज़ दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर मजलूम तबके के हुकूक की वाज़े हिमायत करनी चाहिए और किसी भी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब लाखों नौजवान सड़कों पर हो और 22 लाख स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा हो लेकिन PM खामोश रहे तो इसका मतलब हुकूमत जवाब देने के बजाय बचने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जब तक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते
और नीट जैसे पेपर लीक्स रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार नहीं होता, तब तक कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत को इस मामले में जवाबदेह बनना होगा। तेलंगाना में शदीद हीट वेव की वजह से सिर्फ एक ही दिन में 51 अफराद हीट स्ट्रोक से जान गंवा बैठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरंगल में 23, करीमनगर में 11, खम्मम रीजन में 7 और आदिलाबाद और ननगोंडा में 5 हलाकतें रिपोर्ट हुई है, जबकि कई इलाकों में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। हुकूमत ने हीट स्ट्रोक से जान गंवाने वालों के खानदान के लिए 4 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी किया है और आवाम को शदीद गर्मी के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया गया है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के जरिए किसानों के लिए फ्री पावर स्कीम को धीरे धीरे ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। हैदराबाद के अंबरपेट में पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत रूरल और एग्रीकल्चरल कनेक्शंस पर प्रीपेड मीटर्स रोल आउट करने का प्लान बना रही है ताकि पावर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के हवाले किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि अगले 3 महीनों में प्रीपेड मीटर्स लगाने का अमल शुरू हो सकता है और आवाम से अपील की कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बकरीद हॉलीडे की वजह से इंटर एनवायरमेंटल एजुकेशन एग्ज़ाम को रीस्केड्यूल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ये एग्ज़ाम 28 मई को होना था, लेकिन अब इसे 29 मई को कंडक्ट किया जाएगा। बोर्ड ने वाज़े किया है कि एग्ज़ाम टाइमिंग्स में कोई तब्दीली नहीं होगी और पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही होगा। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल अज़हा यानी बकरीद के मौके पर 28 मई को हॉलीडे का ऐलान किया था, जिसके बाद एग्ज़ाम डेट में तब्दीली की गई। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।